हेलो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हासिल वाला घटाना। इसको चलिए समझते हैं कि हासिल वाला घटाना कैसे करते हैं, हासिल वाला घटाव कैसे लगाएं, यानी सवालों को कैसे हल करें। दोस्तों जब हम साधारण घटाव करते हैं यानी सिंपल क्वेश्चन को लेकर हल करते हैं तो आसानी से हम घटा लेते हैं। जैसे कुछ प्रश्न हम लेते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न हमारे सामने हैं। यह है बेसिक क्वेश्चन, यह है कुछ बेसिक क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिया है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को हल करते हैं क्योंकि इसी के आधार पर हम समझेंगे कि हासिल वाला घटाव क्या होता है। तो दोस्तों 9 में से 5 को घटाना है तो इसको यहां से भी डायरेक्ट घटा सकते हैं आप, या फिर 9 - 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 9 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, यहां पर हो जाएगा इसका आंसर 4। आप ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों एक ही है। और 17 में से 6 घटाना है तो इसको आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, या फिर 17 - 6, 7 में से 6 घटेगा 1 और यहां पर 1 नीचे, कितना हुआ 11। तीसरा प्रश्न है 965 में से 54 को घटाना है। 965 में से 54 को घटाना है तो 5 में से 4 घटेगा 1, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 और यहां पर 9 के नीचे कुछ नहीं तो 9, यानी 5 में से 4 लेस कर देंगे 1, 6 में से 5 लेस करेंगे 1 और यहां पर 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9। हमेशा घटाते हैं तो पीछे से घटाते हैं, पीछे से घटाते हैं। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 6 में से 5 लेस करेंगे कितना बचेगा 1, 7 में से 6 1 और 8 यहां पर उधर जाएगा। आप इस सवाल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 965 - 54 और इस सवाल को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे इस सवाल को कैसे लिखेंगे 8765 - 685 यानी हम इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने ऐसे इस प्रकार क्यों लिखा, क्योंकि घटाने में आसानी हो पढ़ा था। इतना हमने पढ़ा था कि कैसे किसी अंकों में से, किसी संख्याओं में से कैसे किसी अंक या संख्या को कैसे घटाते हैं। इतना कुछ देखने के बाद यहाँ पर कुछ हमको कॉमन दिखाई देता है। वह कॉमन चीज क्या है कि ऊपर का अंक नीचे के अंक से बड़ा है, ऊपर का डिजिट नीचे के डिजिट से हमेशा बड़ा है। देखिए 5 से बड़ा 9 है, 6 से बड़ा 7 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 3 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है और 6 से बड़ा 7 है। यानी दोस्तों कि हम हमेशा बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा रहे हैं। अब तक जो हमने सीखा, हमेशा जो बड़ा डिजिट है, जो ऊपर का डिजिट होता है वो बड़ा होता है, तो बड़े डिजिट से हमने हमेशा छोटे डिजिट को घटाना सीखा है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए जैसे 93 में से माइनस करके 8 घटाना पड़ जाए, 93 में से यदि 8 को घटाना पड़े तो ऊपर का डिजिट क्या हो गया, छोटा हो गया। 3 जो है 8 से छोटा है। तो अब कैसे घटाएंगे, क्योंकि इतने सवालों में जो हमने हल किया ऊपर का डिजिट हमेशा नीचे के डिजिट से, ऊपर का अंक जो है नीचे के अंक से अभी तक बड़ा था। लेकिन जब ऊपर का ही अंक छोटा हो जाए तो कैसे घटाएंगे, तो इसलिए हमको लगाना पड़ता है हासिल वाला घटाना। तो यहाँ पर हमारे सामने कुल 4 प्रश्न हैं, तो इन्हीं चारों प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे कि हासिल वाला घटाव कैसे करते हैं। तो हासिल वाले घटाव का जो हमने आपको कंसेप्ट बताया, जो हमने आपको बताया कि ऊपर का अंक यदि छोटा रहे और नीचे का अंक यदि बड़ा रहे तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है हासिल वाला घटाव। जैसे इस सवाल को हम आसान रूप में लिख लेते हैं। आसान रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, माइनस के पहले जो संख्या है उसको ऊपर, माइनस के बाद जो संख्या है अंक है उसको बाद में नीचे लिख देंगे। यानी 35 में से 6 को घटाना, 35 - 6। अब देखिए 6 से छोटा 5 है, यानी 5 छोटा है और 6 बड़ा है। लेकिन जो हमने पहले सवाल सीखा उसमें ऊपर का अंक बड़ा और नीचे का अंक छोटा था। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो हमने इतना सीखा है कि बड़े अंक में से छोटे अंक को घटाते हैं। लेकिन 5 यहाँ पर छोटा है तो 5 को हम बड़ा कैसे करें, 5 को हम बड़ा कैसे करें कि 6 उसमें से
घट जाए, लेस कर दें उसमें से, तो क्या करेंगे कि 5 को हम बड़ा करने के लिए उसके पड़ोसी 3 से, उसके पड़ोसी कौन है 3, उससे कुछ उधार मांग लेंगे। तो 5 अपने पड़ोसी 3 से कुछ उधार ले लिया, उधार में एक उधार मांगा, 5 जो है 3 से एक उधार मांगा। 3 से जब एक उधार आया तो यहां पर 3 ने अपना एक हिस्सा दे दिया, तो इसके पास कितना बचा 2, यानी यह 3 नहीं है, अब यह क्या हो गया 2, लेकिन इसको हम 3, लेकिन हम यहां पर 2 लिखेंगे नहीं। मतलब दिमाग में पता होना चाहिए हमको कि जब हमने एक इधर उधार दे दिया तो यहां पर 2 बचा हुआ है। अब एक आ गया 5 के आगे, एक 5 के आगे आ गया, अब कितना हुआ 15 हो गया, यानी 15 हो गया। अब 15 में से 6 को लेस कर देंगे, यानी 15 में से 6 को घटाएंगे, कितना हो गया 9। अब यहां पर कितना था, जब 3 ने अपना एक उधार दे दिया तो यहां पर था 2, तो 2 को यहां पर लिख देंगे, यही है। अब ध्यान दीजिए कि जब हम एक उधार लेते हैं तो यहां पर एक लिखेंगे नहीं, यहां पर एक लिखेंगे नहीं, हमको दिमाग में पता होना चाहिए। मतलब हम इसको अपने दिमाग में बैठा कर रखेंगे कि हमने जब एक उधार लिया तो इस अंक के आगे आ गया और यह अंक निचले अंक से बड़ा हो गया। जैसे 72 में से 8 को माइनस करना है, 72 में से 8 को घटाना है, तो क्या करेंगे, 2 छोटा है 8 से, तो 7 से उधार लेंगे, 7 से उधार लेंगे 2, तो 2 के पास कितना हो जाएगा 12, 2 कितना हो जाएगा, 2 के आगे एक जाएगा, कितना हो जाएगा 12, लेकिन यहां पर एक लिखेंगे नहीं। मतलब हमको पता होना चाहिए कि जब हमने एक उधार लिया तो यहां पर हो गया 12, क्योंकि जब हम एक लेते हैं, जब हम अपने पड़ोसी से एक लेते हैं तो एक नहीं जाता है, वहां पर जाता है 10, तो 7 से हमने एक उधार लिया तो यहां पर हो गया 12। अब 12 में से 8 को घटा सकते हैं, क्योंकि 12 बड़ा है 8 छोटा है, तो 12 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा 4। अब ध्यान दीजिए यहां पर 7 नहीं है, क्योंकि 7 ने इसको एक क्या दिया, उधार दे दिया, यानी 7 में से हमने 1 को इधर भेज दिया, तो यहां पर बचा हुआ है 6, तो 6 को यहां पर लिख देंगे। अब चलिए अगला सवाल है 93 घटाना है 56। फिर से यहां पर ऊपर वाला अंक छोटा है, नीचे वाला अंक बड़ा है, तो वही सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। इसको बड़ा करने के लिए इसके पड़ोसी से उधार लेंगे। जब 9 3 को एक उधार देगा तो क्या होगा, 3 के आगे एक चलाएगा, 3 के आगे एक चलाएगा, लेकिन यहां पर इसको लिखेंगे नहीं, इसको हम बगल में लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। तो 9 से जब हमने एक उधार लिया तो यहां पर हो गया 13, अब 13 6 से बड़ा है, अब घटा सकते हैं हमें, तो 13 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 7, यानी 13 में से हम 7 को लेस करेंगे, 6 को लेस करेंगे तो बचेगा 7। जब 9 एक उधर दे दिया, अपने में से एक अंक उधर दे दिया 1, तो कितना बचा यहां पर 8। अब यहां पर 9 नहीं बचा हुआ है, क्योंकि उसने एक दे दिया, एक किसको दिया, अपने पड़ोसी 3 को, तो यहां पर 8 बचा हुआ है। तो अब 8 में से हम 5 को घटा लेंगे, तो 8 में से 5 को घटाएंगे 3, तो यहां पर कितना हो गया 37। देखिए अगला सवाल हमारे सामने है 762, यानी 762 माइनस 395। इसको हम आसान रूप में लिख रहे हैं। अब देखिए ऊपर वाला अंक फिर से छोटा है, ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से छोटा है, यानी 5 से छोटा 2 है, तो क्या करेंगे, इससे पड़ोसी से उधार लेंगे। इसका पड़ोसी कौन है 6, तो 6 से जब 2 को उधार देंगे, यानी 6 जब 2 को अपने पड़ोसी को उधार देगा तो यहां पर 1 नहीं जाता है, कितना जाता है 10 जाता है। देखिए 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, तो 12 ऐसे हम जोड़कर तो करेंगे नहीं, सिंपल सा इसके आगे 1 आ जाएगा, यानी कि जब 6 1 देता है तो यहां पर क्या होता है 2 के आगे 1 आ गया, 2 के आगे 1 आ गया, 1 यहां से आ गया, तो कितना हो गया 12, यानी 2 नहीं, यहां पर अब 12 हो गया। तो 12 में से अब 5 को घटा सकते हैं, यानी 12 में से 5 को घटाएंगे 7। 6 ने तो अपना एक उधार दे दिया, तो यहां पर कितना बचा हुआ है 5। अब यह 6 नहीं है,
क्योंकि इसने खुद भी अपना एक उधार अपने पड़ोसी 2 को दे दिया है। तो यहां पर कितना बचा हुआ है 5। तो 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, क्योंकि 5 छोटा है और 9 बड़ा है, यानी जो ऊपर का डिजिट है वो छोटा है और नीचे का जो डिजिट है वह बड़ा है। तो फिर से 5 अपने पड़ोसी से उधार मांग लेगा। 7 से 5 क्या करेगा, एक उधार मांगेगा। तो 7 से जब हम 5 के पास से उधार देंगे तो कितना हो गया 15 15 हो गया। अब 15 में से 9 को घटा सकते हैं, तो 15 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा 6। अब ध्यान दीजिए कि 7 ने अपना एक उधार दे दिया है, यानी 7 में से 1 हमने निकाल लिया है, तो कितना बचा यहाँ पर 6। अब यहाँ पर 7 नहीं है, क्योंकि एक उधार दे दिया, तो कितना बचा 6। तो 6 में से अब 3 को घटाएंगे, 3 8472 में से 568 को घटाना है। अब ध्यान दीजिए कि 2 जो है 8 से छोटा है, तो इधर से पड़ोसी से उधार मांगेगा, तो 2 के आगे 1 चला जाएगा, यानी 2 के आगे 1 चला आया तो 12 हो गया। अब 12 में से हम 8 को घटाएंगे, ऊपर का डिजिट बड़ा हो गया नंबर। अब 12 में से 8 को घटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का बड़ा है नीचे छोटा है। तो 12 में से 8 को घटाएंगे 4। 7 ने अपना एक उधार दे दिया, 7 में से हमने एक निकालकर अपने पड़ोसी को दे दिया, तो यहां पर बचा हुआ है 6। तो अब 6 में से 6 को घटा सकते हैं, तो 6 में से 6 घटेगा 0। अब देखिए, अब 4 में से हमको 5 को घटाना है, यानी ऊपर का डिजिट फिर से छोटा है, 5 जो है 4 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, अब इसके पड़ोसी से यानी 8 से उधार दे देंगे। 8 जो है 4 को एक उधार देगा, तो 4 के आगे 1 चला जाएगा, यानी 4 के आगे 1 चला आएगा। यहां पर हम इसको लिखेंगे नहीं, मतलब इसको अपने मन में बैठाना है कि जब हम 1 ले रहे हैं तो 1 नहीं बल्कि 10 आ रहा है। तो यहां पर कितना हो गया 14 हो गया। तो अब 14 में से 5 घटा सकते हैं, क्योंकि 14 जो है 5 से बड़ा है। तो 5 14 यानी 14 में से हम 5 को लेस करेंगे, कितना बचेगा 9। अब ध्यान दीजिए कि 8 में से हमने एक उधार दे दिया, 1 दे दिया, तो यहां पर कितना बच गया 7। तो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 7 उतार देंगे। मिला जुला के पूरी कहानी यही है कि जो ऊपर का अंक छोटा हो रहा है तो उसको बड़ा कैसे करें। ऊपर का अंक यदि छोटा हो गया तो उसको बड़ा करने के लिए उसके पड़ोसी से हम एक उधार ले लें, उसके पड़ोसी से उधार ले लें। तो जब एक पड़ोसी अपना उधार देगा तो 1 नहीं बल्कि 10 जाता है। कितना जाता है 10 जाकर उसके पड़ोसी में जुड़ जाता है। यहां पर 2 छोटा था, 1 उधार लिया, 10 जाकर 12 हो गया। तो सिंपल सा एक काम करना है हासिल वाले घटाव में कि जब जो अंक ऊपर का छोटा रहे उसको बड़ा करने के लिए उसके पड़ोसी से उधार लेंगे, तो यह अंक जो है यह बड़ा हो जाएगा। नीचे वाले अंक से तो ऊपर से नीचे घटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का बड़ा हो गया और नीचे का छोटा हो गया। तो यही था सिंपल सा हासिल वाला घटाव। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम एक छोटा सा प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो गणित बिल्कुल जीरो सीखना चाहते हैं। उस प्लेलिस्ट में हमने 1 से 100 तक गिनती कैसे लिखे वहां से बताना शुरुआत किया है। तो आज हमने क्या सीखा, हासिल वाला घटाना कैसे करें। इसके पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि हासिल वाला जोड़ कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।